आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप बीच में से स्किप करके चले जाएंगे तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अभी से जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। धोबी का कतका, घर का ना घात का, ये मुहावरा यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। धोबी का कतका ही होता है, इसे कुत्ता हमने बनाया है। हकीकत में ये कतका ही है। कतका क्या होता है? एक लकड़ी की चीज़ होती है बल्ले की शक्ल की, ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसे कतका कहते हैं, जो कि बल्ले नुमा चीज़ है। ये किस काम आती है मैं इसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ। पुराने वक्तों में जब धोबी कपड़े धोया करते थे तो वो एक घात बनाते थे। घात कहते हैं एक फर्श नुमा चीज़ होती है जो कि ज़मीन से उठी हुई होती है। उसमें स्लोब होता है जहाँ पानी ज़मीन की तरफ ड्रेन होता है। तो उसके ऊपर कपड़े रखकर वो जिस चीज़ से मारते थे कपड़ों को धोने के लिए, उसे कहते हैं कतका, जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ये बल्ले नुमा एक चीज़ होती है लकड़ी की। इसे मार मार कर धोबी जो है वो कपड़े धोया करते थे। लेकिन जब वो धोबी रात को अपने घर जाते थे तो घात के ऊपर इस कतके को नहीं छोड़ते थे, चोरी के डर से, कहीं ये चोरी ना हो जाए। भारी भरकम लकड़ी की चीज़ होने की वजह से रोज़ाना घर ले जाना भी आसान नहीं था। तो ये धोबी क्या करते थे, रास्ते में ही किसी सेफ जगह पर अपने इस कतके को छुपा के चले जाया करते थे। जो लोग पुरानी सीरीज़ देखते हैं, पुरानी मूवीज़ देखते हैं, कुरैश उस्मान, अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे देखते हैं, उनको बखूबी मालूम होगा कि पुराने वक्तों में कीमती चीज़ें भी किस तरह रास्ते में छुपाई जाती थी। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम नहीं होता था, अंधेरे में कोई भी अपनी चीज़ अपनी मनपसंद की जगह पर छुपा दिया करता था। तो इसी तरीके से लोगों ने जब ये अमल देखा धोबियों का कि ये ना घर लेके जाते हैं ना घात पर रखते हैं, तो ये कहीं मखसूस जगह पर अपनी चीज़ें, अपना ये कतका जो है ये छुपा देते हैं। तो देखते ही देखते ये अमल इतना मशहूर और मारूफ होने लगा कि ये एक मिसाल बन गई। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स हो जो कोई चीज़ हासिल करने के लिए किसी से लड़ बैठे, किसी से झगड़ बैठे या कहीं पैसे ज़ाया कर दे उसके चक्कर में, और वो चीज़ उसे ना मिले, ना वो इधर का रहे ना वो उधर का रहे, तो इसको धोबी के कतके से जो है वो मिसाल दी जाती थी कि इसकी हालत ऐसी है जैसे धोबी का कतका, ना घर का ना घात का। आज भी हमारे माशरे के अंदर जो लोग धोबी का कुत्ता, घर का ना घात का कहते हैं, वो भी इसी तरह के लोगों को कहते हैं कि कोई चीज़ हासिल करने के लिए या किसी लालच में या किसी और मकसद से किसी एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ जाता है और वो भी उसके हाथ से निकल जाती है, और जिसको छोड़ के गया था वो भी हाथ से निकल जाती है। तो उसको ये मिसाल देते हैं कि धोबी का कुत्ता, घर का ना घात का। हैरानगी की बात यह है कि आज तक इस मुहावरे का मकसद किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। बस जो चलता आ रहा है अपने बड़ों की तरफ से, जो चलता आ रहा है कौम बिरादरियों की तरफ से, जो एक रिवायत चलती आ रही है, हम उसको फॉलो करते हैं, अंधे बन गए। हम उसका मकसद जानने की भी कोशिश नहीं करते। मुझे भी आज ही ये बात मालूम पड़ी है, तो इसको मैं एक मिसाल बनाकर, एक बुनियादी नुक्ता मेरे जहन में आया कि इसको मिसाल बनाकर मैं उस चीज़ को समझा सकता हूँ लोगों को, शायद कि उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। तो ये मुझे बड़ी बेहतरीन मिसाल लगी कि सीना दर सीना कोई चीज़ हिफाजत से नहीं रह सकती। तो इसको मिसाल बनाकर मैं आपको एक बुनियादी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इस मिसाल को देखकर एक बात जो मुझे समझ आती है वो ये है कि सीना दर सीना कोई भी चीज़ अपनी असल हालत में महफूज नहीं रह सकती। एक 4 लफ्ज़ वाला कतका हम सीना दर सीना महफूज नहीं कर पाए पाको हिंद के लोग, तो इतना बड़ा दीन इस्लाम सीना दर सीना कैसे अपनी असल हालत में महफूज रह सकता है, जबकि इसके बरक्स कुरान और सुन्नत मौजूद है, अहदीस की सियासत की किताबें मौजूद है, जदीद दौर है, मॉडर्न दुनिया है। इसके अंदर कुरान और सुन्नत को सीखना समझना बनिस्बत पहले के बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बावजूद भी हम दावा करते हैं कि हम सीना दर सीना अपने आबा और अजदाद से जो है वो दीन इस्लाम सीख के बैठे हुए हैं। यही असल वजह है जो आज हमारे यहाँ फ़िरक़ों की भरमार मची हुई है। आज हर रंग नस्ल का बंदा अपने अपने मतलब का इस्लाम कबूल कर रहा है। आज हर बंदा अपने अपने मतलब के मुताबिक इस्लाम को फॉलो कर रहा है, अपने अपने अंदाज़ के मुताबिक इस्लाम को फॉलो कर रहा है। किसी को ये तौफीक नहीं होती कि गोया कि हम जिस चीज़ पर अमल कर रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, हमारा जो तरीक़ेकार है वो सुन्नत के मुताबिक है भी या नहीं। जिस अंदाज़ में हम दीन इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये अंदाज़ हकीकत में सहाबा वाला है या नहीं। कुरान और सुन्नत को खोलने की हमें तौफीक नहीं होती। सीना दर सीना हम दावेदार हैं कि भाई हमारे बड़े करते थे, हम भी करते हैं, तो सीना दर सीना ये इस्लाम हमारे दिलों में महफूज है, क़यामत तक रहेगा। ये सिर्फ अपने आप को मुतमईन करने वाली बात है। कुरान और सुन्नत के बगैर सीना दर सीना ये चीज़ें महफूज नहीं रह सकती। अगर सीना दर सीना ये चीज़ें महफूज रह सकती होती तो अल्लाह ताला कभी भी कुरान और सुन्नत का निज़ाम दुनिया में नहीं लाते, न अपने नबी को सिखा कर भेजते। वो सहाबा को सिखाते, सहाबा ताबईन को सिखाते, और आज हमारे तक सीना दर सीना ये सिलसिला चलता रहता। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला को मालूम है कि इंसान ख़ता का पुतला है। किसी एक से भी कोई गलती हो गई, उसके आने वाले से कोई गलती हो गई, उसके आने वाले से कोई गलती हो गई, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम पूरा का पूरा बदल के रह जाएगा। और ये ऐसा हो चुका है। आज कुरान और सुन्नत बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जिस तरह मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं
वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जुल्म की इंतहा तो यहाँ तक हो गई है कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले अपने आप को उलमा कहलाने वाले लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर ये कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि कुरान को समझना एक आम बंदे की बस की बात नहीं है। एक आम बंदा कुरान को समझ ले ये हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना गुमराही का रास्ता है। 18 उलूम के बगैर आप कुरान नहीं पढ़ सकते। जबकि अल्लाह पाक इसके बिल्कुल बरक्स कुरान मजीद में फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को तुम्हारी ज़बान में आसान कर दिया है, नसीहत वाला बना दिया है कोई समझने वाला, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। यानी अल्लाह ये दावा कर रहा है कुरान में कि हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़ुबान में आसान कर दिया है, कोई समझने वाला है तो इससे हिदायत ले ले, इससे समझ ले। लेकिन मेरा मौलवी बोलेगा नहीं, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम्हारी इतनी हैसियत है ही नहीं कि तुम कुरान को डायरेक्ट पढ़ सको, उसको सीख सको। तो जब लोग मिंबरों पर बैठकर इस तरह से लोगों को कुरान से दूर करेंगे तो फिर गुमराही तो हमारा मुकद्दर बनेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि सीना दर सीना कोई भी चीज़ महफूज नहीं रह सकती, उसमें बिगाड़ पैदा होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान को लोहे महफूज में महफूज रखा हुआ है, ता क़यामत ही महफूज रहेगा। बस हमें ये चाहिए कि हम इसको पढ़ें, इसको सीखें, इसको समझें और इस पर अमल करें। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार हम कैसे कुरान पढ़ें, हम कैसे ये कर सकते हैं, ये तो उलमा का काम है, ये तो मुफ्ती आज़म का काम है, हम ढेरे दुनियादार लोग, हमारे बस की बात कहाँ। कुल मिला के बात ये है कि हम तो इस मामले में जाहिल हैं। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हर बंदा इसको आजकल, हर दूसरा बंदा ये कहता है कि मैं तो इस मामले में जाहिल हूँ, हम गुनहगार लोग हैं, ये तो उलमा का काम है। यकीन करें ये सिर्फ अपने नफ्स को झूठी तसल्ली देने वाली बात है, हीले बहाने हैं, दीन इस्लाम की ज़िम्मेदारियों से, अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ाने वाली बात है। सिर्फ अल्लाह का दीन ही एक इतनी हकीर चीज़ हो गई है कि जिसको हम बिना सोचे समझे कह देते हैं कि ये तो उलमा का काम है, हम तो भाई ठहरे जाहिल, हम तो दीनदार दुनियादार लोग हैं, हमारे बस की बात नहीं है। जबकि दुनिया के सारे मामलात उसके बस की बात होती है। दुनिया में ज़मीन से लेकर आसमान तक कोई भी डिस्कशन कर लो, उसको उसके बारे में मालूम होगा। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी होगा, वो इंजीनियर भी होगा, वो डॉक्टर भी होगा, वो सारी चीज़ें जानता है क्योंकि वो अगले सलीम रखता है। वो जाहिल थोड़ी है दुनिया के मामले में, सिर्फ अल्लाह के दीन के मामले में वो जाहिल है। यही शख्स जब मार्केट से कपड़ा ख़रीदता है तो कपड़े वाला इसको लोन का सूट कॉटन के रेट पर ही बेच सकता, ये फ़ौरन बोलेगा क्या पागल समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है तुमने, ये लोन का सूट है, तुम मुझे कॉटन का बना के बेच रहे हो। जबकि उसको पता ही नहीं है कि कपड़े बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। वो कभी कपड़े बनाने की फैक्ट्री में नहीं गया, कभी उसने जो है वो मटेरियल ही नहीं देखा, कभी उसको पता ही नहीं है कि कपड़ा बनता कैसे है। लेकिन उसको ये पता है कि मैं अकल रखता हूँ, मैं एक समझदार इंसान हूँ, ये कॉटन नहीं है, ये लॉन है, इसके अंदर पॉलिस्टर का तार है। और ज़्यादा जिद बहस होगी तो वो जला के चेक करेगा, अगर राख बन गया तो ठीक है, तो सच कह रहा है कॉटन है। अगर ये जो है प्लास्टिक की तरह पिघलना शुरू हुआ या ये कड़क होना शुरू हुआ तो इसमें पॉलिस्टर है, ये तो 800-900 रुपये वाला सूट है, तू मुझे 4000 में कैसे दे रहा है। मतलब जहाँ उसका दुनिया का नुकसान हो रहा है वहाँ उससे बड़ा कोई अक्ल सलीम रखने वाला बंदा नहीं है, वहाँ उससे बड़ा कोई समझदार, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह के दीन की बात आती है तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं होता। ये तो उलमा का काम है, ये हमारा काम नहीं है। भाई कपड़े चेक करना तेरा काम है या टेक्सटाइल वालों का काम है। मेरी इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने उलमा कराम से नफ़रत करें, अपने आबा व अजदाद की चीज़ों को छोड़ें, नहीं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि दीन इस्लाम के अंदर आप जो भी अमाल करते हैं, चाहे आपने बुज़ुर्गों से सीखा है, उलमा कराम से सीखा है, जहाँ से भी सीखा है, इसको एक दफ़ा वेरीफ़ाई कर लें कि क्या जो मैं अमल करता हूँ, जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जिस तरह मैं बाकी मामलात करता हूँ, क्या शरीयत में ये तरीका जायज़ है भी या नहीं, शरीयत इसके बारे में क्या ख्याल करती है। सिर्फ इतना तहकीक कर रहे हैं। जिस तरह हम दुनिया के मामलात में हर चीज़ के ऊपर तहकीक करते हैं, बिना तहकीक के, बिना सोचे समझे, उसको 100% दुरुस्त माने बगैर हम किसी चीज़ पर अमल नहीं करते। अल्लाह के दीन का भी कुछ हक़ है हमारे ऊपर, हमें इसके ऊपर भी हर चीज़ पर तहकीक करनी चाहिए। कोई बंदा कहता है ये काम करें, ये इस्लाम में इसकी इतनी फजीलत है, आपने उससे लड़ना नहीं है, आप उसको बोलें ठीक है भाई अच्छी बात है, उसके ऊपर रिसर्च करें। अगर आपको वाकई सहाबा कराम की ज़िंदगी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या कुरान की कोई आयत मिल जाए तो उस पर अमल कर लें, नहीं मिलती है तो आप उसको छोड़ दें, उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तकाज़ा सिर्फ इतना है कि जो भी इस्लाम के अरकान पर आप अमल कर रहे हैं उसकी तहकीक करें कि जिस शक्ल में मेरे पास ये अमल पेश किया जा रहा है, क्या हकीकत में इसी शक्ल में ये चीज़ कुरान और सुन्नत में मौजूद है। अगर है तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं है तो उसको तर्क कर दें। तो उम्मीद करता हूँ इस मिसाल से मेरी ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको सबको सोचने की, समझने की, तहकीक करने की और उस पर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।